हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल लेंडिंग के बारे में। आपने भी जरूर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रिसीव किए होंगे, बहुत सारे ऐसे मेल्स रिसीव किए होंगे। बहुत बार आप अगर किसी ऐप को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने एड्स देखे होंगे कि लोगों को ऑफर किया जाता है लोन लेने के लिए, वो भी इंस्टेंट लोन लेने के लिए। अगर आपको तुरंत लोन चाहिए तो आपको ऑनलाइन तुरंत लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस तरह के एड्स दिखाए जाते हैं। लेकिन जब आप बैंक लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक सबसे पहली चीज़ जो देखती है वो ये है कि क्या आप में उतनी कैपेसिटी है कि आप वापस लोन चुका पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिजिटल लेंडर्स होते हैं जो ऑनलाइन आपको लोन देते हैं वो ये चीज़ नहीं देखते हैं। वो आपको तुरंत लोन प्रोवाइड करा देते हैं और उसके बाद होता क्या है कि जो बोरोवर्स रहते हैं वो लोन चुका नहीं पाते हैं और जिसके वजह से वो इनके जाल में फंस जाते हैं। अब इंडिया में जिस तरह से डिजिटल लेंडिंग बढ़ रहा है उसी प्रकार से इलीगल डिजिटल लेंडिंग भी बढ़ रहा है और इसी चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक पैनल को बैठाया गया था और इस पैनल की रिपोर्ट को अभी जारी कर दिया गया है डिजिटल लेंडिंग को लेकर के। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सामने आई है, आरबीआई ने यहाँ पे डिमांड किया है कि हमारे देश में एक सेपरेट लॉ होना चाहिए, एक बहुत ही कठोर लॉ होना चाहिए इलीगल डिजिटल लेंडिंग के लिए। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जो लोगों को ऑनलाइन लोन प्रोवाइड कराते हैं और खास करके वैसे लोगों को ये चुनते हैं जिनको कि इंस्टेंट लोन की आवश्यकता होती है, जिनको तुरंत पैसों की ज़रूरत होती है और ये अमाउंट काफ़ी छोटा होता है, 2-3 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया, 6 हज़ार रुपया, इस प्रकार से होता है। सबसे पहले इन लोगों से वो लोग एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं और उसके बाद इनसे बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट मांगते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स हो गया और इनका एक सेल्फी वगैरह हो गया। इसको जब ये लोग जमा कर देते हैं तो इनके अकाउंट में जो है तुरंत पैसा आ जाता है लोन का और फिर इसका जो पीरियड रहता है रीपे करने का वो भी काफ़ी छोटा रहता है, 2-3 दिन, 7 दिन मैक्सिमम, इस प्रकार से रहता है। अब जैसे ही इनके अकाउंट में पैसा आता है, होता क्या है कि इनके फ़ोन की जो गैलरी रहती है और जो इनका कॉन्टैक्ट लिस्ट रहता है उस तक ये लोग पहुँच बना लेते हैं। जो लेंडर्स रहते हैं वो लोग पहुँच बना लेते हैं और साथ ही में इनको जो पैसा दिया जाता है उस पैसे के ऊपर ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। कुछ इंटरेस्ट तो ऐसे होते हैं जो इन लोगों को बता के लिया जाता है और कुछ चार्ज तो ऐसे होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह ऐसे होते हैं जो इन लोगों को बताया भी नहीं जाता है, जिनको हम लोग हिडन चार्ज कहते हैं। और इसके बाद जो है ये लोग धीरे धीरे जो बोरोवर्स रहते हैं वो इनकी जाल में फंसते जाते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू कब होता है, जब कोई लोन लेने वाला व्यक्ति जो है वो पैसा नहीं चुका पाता है। उसके बाद ये जो लेंडर्स रहते हैं वो इनको एब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हैरेस करना स्टार्ट कर देते हैं, इनको डराने धमकाने लगते हैं। इनका जो अलग अलग जगह पे कॉल सेंटर्स रहता है उसके थ्रू ये इनसे कहते हैं कि अगर आप पैसा वापस नहीं लौटाएंगे तो आपका जो भी डिटेल्स हैं उसको हम लीक कर देंगे और कई बार तो ये लोग ऐसा कर भी देते हैं। उसके बाद ये लोग अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल करते हैं जो बोरोवर्स रहते हैं उनको, जैसे कि फेक लीगल नोटिस ये लोग भेजते हैं, उनको भेजते हैं, उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं उनको भेजते हैं। दिन में बहुत बार ये लोग कॉल करते हैं और ये एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखिए होता क्या है कि लेंडर्स के द्वारा जो है बोरोवर्स के कॉन्टैक्ट लिस्ट तक जो है वो पहुँच बन गई होती है, तो ये लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये लोग फोटोज वगैरह को भी सर्कुलेट कर देते हैं। साथ ही में ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं बोरोवर्स का और उनके रिलेटिव्स वगैरह का और उसमें गलत तरीके के मैसेजेस को वगैरह को करते हैं। अब साथ ही में यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि जब लोन लेने वाला व्यक्ति कहता है कि वो लोन नहीं चुका पाएगा तो उस कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, उनके अकाउंट में बिना उनके मंजूरी से पैसा भेज देते हैं और कहते हैं कि इस पैसा का इस्तेमाल करके आप लोन पे कर दीजिए और बाद में जो है आप ये वाला पैसा चुका दीजिएगा। और इस तरीके से एक कस्टमर जो है, एक बोरोवर जो है, ये पूरा नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाता है, कभी ना खत्म होने वाला साइकिल में फंस जाता है। बहुत सारे आपने सुसाइड वगैरह के केस भी सुने होंगे। तो इसी चीज को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 2021 में एक वर्किंग ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया जिसके अध्यक्ष थे जयंत कुमार दास। यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग के ऊपर ये वर्किंग ग्रुप था जो कि बेसिकली जिनको पता लगाना था कि हमारे देश में किस तरीके से सिचुएशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के थ्रू जो डिजिटल लेंडिंग प्रोवाइड कराया जा रहा है। आरबीआई पैनल ने ये पाया कि तकरीबन 1100 हमारे देश में यूनिक लोन ऐप्स हैं जिसको अगर आप लोन, इंस्टेंट लोन, क्विक लोन ये सब करके सर्च करेंगे तो आपको आसानी से
ऐप्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर वगैरह पे, और 1100 में से 600 ऐप्स पूरे तरीके से इलीगल हैं, यानी कि मोर देन 50% ऐप पूरे तरीके से इलीगल हैं। अब यहाँ पे ये भी पाया गया कि ये इस तरीके के जो ऐप्स हैं उनके खिलाफ तकरीबन जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक 2562 कंप्लेन जो हैं वो दर्ज हुए हैं। सबसे ज़्यादा कंप्लेन कहा जाता है कि महाराष्ट्र से रजिस्टर हुआ है, उसके बाद कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, इस तरीके से। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये पैनल को एस्टैब्लिश किया गया था, पैनल ने यहाँ पे सबसे पहला सजेशन ये दिया है भारत सरकार को कि इस सब चीज़ के लिए हमारे देश में एक अलग से कानून होना चाहिए, और वो कानून काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, काफ़ी कठोर होना चाहिए इलीगल डिजिटल लेंडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रपोज किया गया है आरबीआई के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज़ BULA एक्ट के नाम से एक कानून होना चाहिए, जो कि जितने सारे भी एंटिटीज़ हैं हमारे देश में जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं लेकिन वो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, जैसे कि आपका ऑनलाइन लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वो सारे इसमें कवर होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे कानून को आरबीआई के द्वारा प्रपोज किया गया है। आरबीआई ने कहा है कि एक नोडल एजेंसी होना चाहिए, जिस एजेंसी के द्वारा डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा कि कौन सा ऐप सही है, कौन सा ऐप नहीं है। उसके अलावा जितने सारे भी डिजिटल लेंडिंग प्रोवाइडर है हमारे देश में, उनका एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो लोग खुद से अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तैयार करेंगे कि कैसे हम लोगों को आगे चलना है। अगर किसी के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन माध्यम से लोन भेजा जाएगा तो ये जो पूरा लोन है वो डायरेक्ट बोरोवर्स के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, ना कि किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा अगर कोई डिजिटल लेंडर लोगों के डेटा को कलेक्ट करती है लोन देने के समय, तो उस समय जो बोरोवर्स रहेगा उसका सहमति होना चाहिए, उससे पहले पूछा जाना चाहिए, उसके बाद ही ऐसा किया जाएगा। और जो भी डेटा ये लोग कलेक्ट करेंगे उसको इंडिया में ही जो सर्वर है वहाँ पे स्टोर करके इन्हें रखना पड़ेगा। इन सब के अलावा जो आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा उनको समय समय पे एक नेगेटिव लिस्ट को मेंटेन करना होगा लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का, कि कौन सा जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसके खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेन आ रहा है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सब सारे जो नियम है उसको यहाँ पे आरबीआई पैनल के द्वारा भारत सरकार को कहें तो एक तरीके से सजेशन दिया गया है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।